तितली के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमने कहा अंकल जी उस समय जो जितना सज सकती हैं सब सजती हैं, नागिन जैसा रूप बदलती हैं, रात में 3 बार और दिन में 6 बार कपड़े बदलती हैं। और उधर लौंडों की तो पूछिए मत, इनकी बकचोदी ही बहुत अधिक है। अब अगर लौंडा मेरे जैसा हो अंकल जी तो कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद का दूसरा रूप, संस्कार में कोई गलत नहीं, उचित नहीं है मेरा। अब 2-4 मिनट में अगर दुनिया देख लिया तो वो बात की बात रही। हमने कहा अंकल जी ये आप जैसे लौंडों की बात है, बकचोदी करते हुए आप जैसे लौंडों की बात है कि नागिन को मदहोश करने के लिए हर एक हद से गुजरते हो तुम लोग। माचिस लाते हो, सलाई लाते हो, तीली तबाका पड़ाका जो भी है सब लाते हो, किसी तरह नागिन मदहोश हो जाए। ये आपका काम है। हम तो बताए ना, हमने कहा अंकल जी अभी और भी वीर पड़े हमारे यहाँ। धरती अब हम वीरों से खाली नहीं है, एक से बढ़ के एक वीर है हमारे यहाँ। कुछ लौंडे तो नागिन डांस शादी के 2-4 दिन पहले से सीख कर आते हैं कि चलो अगर तुमसे नहीं फंसेगी नागिन तो हमसे ज़रूर फंसेगी। अब अंकल को बताया तो अंकल बगल में देख रहे हैं। हमने कहा अंकल ध्यान थोड़ा इधर पे लो, हम बता रहे हैं जो आपको। उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा ठीक है। हमने कहा अंकल ध्यान दो ना, तो यही वह जगह है जहाँ सांप सपेरा दोनों साथ मिलके काम करते हैं। नागिन को मदहोश करने में हर एक हद से गुजरते हैं। चलो अगर नागिन मदहोश हो गई तो एक बार तू लेना, एक बार हम लेंगे और फिर दोनों साथ साथ लेंगे सेल्फी। अंकल जी मुँह कैसे बना लिए? हमको डर लगा ना फिर से ना कह दे तुम मजा ले रहे हो हमारी। डर लगता है ऐसे अंकलों से। हमने कहा अंकल जी हमारे ही पड़ोस के एक चचा हैं, उनके पास नागमणि हमेशा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हग रहे नागमणि, मूत रहे नागमणि, पाद रहे नागमणि, ऐसी कोई बात नहीं। वो केवल बारात में ले जाते हैं नागिनों को मदहोश करने के लिए। हाँ, और अगर नागमणि चढ़ गई तो धरती खोद नाच नाचते हैं, धरती खोद नाच नाचते। और शायरी अंकल जी उनके खून में बसी है। नागमणि चढ़ी उनकी शायरी शुरू होती है। तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, हम तुम्हें भूल जाएं ये होने नहीं दूंगा। अब तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि हम आ गए। बस इतने पे उनकी शायरी वारी खत्म। अगली शायरी के लिए अगली बारात का इंतजार करो। चचा फिर पीछे से गीले ना हो गए, साला कौन सा शायर है अगली शायरी सुनने के लिए अगली बारात का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने पूछा क्यों? हमने कहा अंकल जी पहली शायरी कहने के बाद उनकी दूसरी शायरी तक सुबह हो जाती है। जब उठते हैं तो कहते हैं हम कहाँ हैं, तो बताना पड़ता है अंकल जी आप, मतलब हमारे अंकल जी आप घर हैं। हम कैसे आए? अंकल जी आप कैसे आएंगे, आप तो चल के आए हैं। अंकल जी बोलते हैं हम चल के आए? हाँ अंकल जी आप चल के आए। अभी पेट्रोल पंप पे अभी 20 रुपये का पेट्रोल आपने 4 व्हीलर में डलवाया। अच्छा अंकल जी बोल पड़े पैसा निकाले जेब में। तो अभी तो 430 रुपये है, 20 रुपये कम है 450 में से। मतलब हमारे अंकल जी को नागिनों को मदहोश करने चक्कर में शायरी जिनको याद नहीं है, सुबह हो जा रही है, वो भी पैसे को याद किए कि चलो 430 रुपये हैं। अंकल जी जब खुद होश में नहीं रहते तो बारात में नागिनों को मदहोश करने क्यों पहुंच जाते हो भैया? हमने कहा अंकल जी नागिनों को मदहोश करने में हर एक लौंडे, कोई टॉफ़ी फेंकने मस्त रहता है, कोई बिस्किट फेंकने मस्त रहता है, कोई बेबी फेंकने मस्त रहता है। मतलब पट जाओ, किसी भी ब्रांड से पट जाओ, चाहे वो आग वाले से पट जाओ, चाहे फेंकने वाले से पट जाओ, चाहे शायरी वाले चचा से पट जाओ, सुबह वाले चचा से। मैंने कहा अंकल जी ये भी चालाक नहीं होते। चालाक तो वो लौंडे होते हैं जो जॉनी लीवर वाले शकल होते हैं, शाहरुख खान वाली अंदाज में पीछे से लाइन मारते हैं।
देर चे असली हीरो। अंकल जी पूछे क्यों? हमने कहा अंकल जी यही तो हैं, इन्हीं को पता है कि लौंडियों का छत्ता पीछे से सीधा दिखता है। हाँ, वो बस एक ही बात सोचते हैं कि इनका छत्ता कैसे खोदा जाए। हाँ? वो बस आपस में एक ही बात करते, यार इनका छत्ता कैसे खोदें हम। चलो यहाँ तक स्थिति नॉर्मल रही। अंकल जी को बोल दिया चलो यहाँ तक स्थिति नॉर्मल रही। अंकल जी बोले स्थिति तब कहाँ गड़बड़ हुई? मैंने कहा अंकल जी स्थिति वहाँ गड़बड़ हुई जब घर पे पहुँचने के बाद उन्हीं लौंडियों के चक्कर में, हाँ, वो खटिए पर रात को नींद में फेंक रहे थे बिस्तर पर, ले 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 बस ले ले बस। जब आँख खुली तो लगा कि यार यहाँ छत नहीं है, छत्ता भी नहीं है। अंकल जी समझ में आया? अंकल जी हाँ मैं समझ। क्या क्या? अंकल जी का उन्होंने सोचा होगा अपने किस पर फेंका है यार। इसके आगे हम बोलते रहे ना तो हम पहले जाएंगे खटाखट।